हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि आपको पता है, हमारा चैनल जो है वो टीचिंग रिलेटेड जॉब्स की तैयारी कराता है और डेडिकेटेडली हम टीचिंग जॉब्स की ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स आए हैं उन्हीं को कराने की कोशिश की है। डीएसएसबी में जो लोग हमारे साथ जुड़े और काफ़ी हेल्पफुल रहा उनके लिए एक्सपीरियंस। और जैसा कि आपको पता है कि हम सभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी नॉलेज शेयरिंग करते हैं, क्योंकि हमने खुद अपने लाइफ टाइम में स्ट्रगल किया है एक ट्रू नॉलेज और एक ऑथेंटिक नॉलेज को हमने क्रेव करा है जब हम खुद तैयारी करते थे। तो वही सोचकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया है और कुछ कुछ टॉपिक उसी श्रृंखला में उठाते हैं। और अभी जो हम शुरू कर चुके हैं वो सीरीज़ है आपकी कंप्यूटर लिटरेसी पर, और आई विल से बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि जो केवी के एग्ज़ाम में आपके जो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर लिटरेसी के आने हैं दोस्तों, इसमें शॉर्ट आप 100% स्कोर करें, क्योंकि यहाँ से 60 पक्के कर लेंगे आप 300 में से, तो एक अच्छा नंबर आप निकाल पाएंगे। तो हमारा टारगेट है इन 60 मार्क्स को किसी भी तरीके से बहुत स्ट्रांगली कवर कर लेना, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक अच्छा ऑप्शन होता था, ईएमआरएस में आया भी है और ईएमआरएस में पूछे भी है, काफ़ी अच्छे सवाल पूछे। पर क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट केवीएस एनवीएस पता नहीं क्यों, मुझे तो सच में समझ नहीं आता, अगर आपको टीचर्स चाहिए और टीचिंग एप्टीट्यूड आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं। ये बड़ा ही मतलब प्रश्न चिन्ह लगाता है केवीएस के शिक्षा प्रणाली पर। पता नहीं, अब जो भी है, जो है हमारे सामने यही है कि टीयर 1 दोस्तों आपके लिए आ चुका है। और टीयर 1 में जो इनका मकसद है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन तो है नहीं दोस्तों, इट्स क्लियरली एलिमिनेशन। मार्क माई वर्ड्स, एलिमिनेशन के लिए है टीयर 1, सिर्फ एलिमिनेट करना चाहते हैं। जितनी सीटें हैं उसके 10 गुना लोगों को बुलाना चाहते हैं, पूरी भीड़ हटा देंगे। कहने का मतलब लगभग 90% ऑडियंस को बाहर कर देंगे हर सीट पे से। मतलब जितने आपके टोटल एप्लीकेशन है उसमें से सिर्फ 10% को रखना चाहते हैं। तो हर सीट के लिए 10 बंदा रखने वाला है, अगर मामला हम मान के चल रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए, बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। टीयर 1 निकालना बहुत जरूरी, इसलिए टीयर 1 की नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ। इट इज़ 1/3 दोस्तों, 1/3। हर सवाल का करेक्ट अंक करने पर 3 नंबर और एक काटने पर 1/3 कट जाएगा, तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वेटेज है। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। कंप्यूटर लिटरेसी शुरू करा चुके हैं सीरीज़ में, 6ठी वीडियो है ये, 5 वीडियोज़ आ चुकी हैं। 5 वीडियोज़ का मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से हमने बनाया था। आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए, सबसे पहले 2019 के केवीएस के ही टीजीटी पीजीटी के पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की थी। उसमें जो कंप्यूटर लिटरेसी के सवाल आए थे, क्योंकि उसी साल उन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी इंट्रोड्यूस किया था अपने पेपर में, उस टाइम 10 नंबर का इंट्रोड्यूस करते थे। अब 20 पर ले आए, क्योंकि लग रहा होगा अच्छा एलिमिनेटर है ये। और दूसरी बात ये कि केवी के प्रणाली में काम किया है हमने, तो मुझे पता है कि इतना कंप्यूटर जानना वो चाहते हैं लोगों को कंप्यूटर आए। क्योंकि अगर रात दिन डेटा कलेक्शन का ही काम होता है, कभी गूगल शीट पर, कभी वर्ड डॉक पर, तो बहुत ही ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में कंप्यूटर्स का ज्ञान होना। तो वो भी एक मकसद हो सकता है। तो दोस्तों, नॉलेज होनी ज़रूरी है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में वो यही पूछना चाहते हैं कि कंप्यूटर चलाना कितना आता है, फंक्शनैलिटी क्या है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को करेंगे आज फिर से। और पहली वीडियो हमने 2019 के सवालों से शुरू की थी। उसके बाद हमने कंप्यूटर लिटरेसी के ईएमआरएस के 3 पेपर्स, हमने जेएसए, वार्डन, टीजीटी और पीजीटी, इन चारों को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमने 5 वीडियोस कर लिए। ईएमआरएस में जितने भी कंप्यूटर लिटरेसी के सवाल आए थे वो लगभग सब कर चुके हैं हम। तो अब जो है वो क्वेश्चन बैंक हमारे खुद का बनाया हम शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली मल्टीपल सोर्सेज हैं, यहाँ से कलेक्ट करते हैं। कुछ टीसीएस के एग्जाम्स हैं, उसके भी कुछ पेपर हमने डाउनलोड करे हैं जहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी आती है बेसिक। तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछने की कोशिश करेंगे। सीबीएसई के उन पेपर्स को उठाने की कोशिश करेंगे जहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी है, क्योंकि अभी मान के चलिए केवीएस का पेपर सीबीएसई बना रहा है, मान के चलिए सीबीएसई ही कंडक्ट करा रहा है, तो सीबीएसई का पैटर्न थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखिए, लगातार आज 25 तारीख है और हम ये सीरीज़ 19 से शुरू कर चुके थे। तो डेली एक वीडियो आ रहा है आपके लिए। सॉरी, 20 को पहला वीडियो आया, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। आज 25 तारीख को 6ठा वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं। तो फटाफट से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाट एन एंटीवायरस प्रोग्राम डज। तो आपको बताना है कि एंटीवायरस एक्चुअल में इनमें से क्या करता है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्त। कई लोग आप में से ये कहेंगे कि अगली बार से ऑप्शंस ना दिखाएं ताकि आप भी साथ साथ क्वेश्चन करें। तो ठीक है, अगली बार ध्यान ये भी रखेंगे कि अगली बार आपको ऑप्शंस हम ना दिखाएं, विजिबल नहीं करेंगे ऑप्शंस, बिना ऑप्शन देखे ही आपसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्लेन्स द बेस्ट व्हाट एन एंटीवायरस डज। तो एक एंटीवायरस क्या करता है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ ऑप्शन आपके सामने, बी आइडेंटिफाई एंड रिमूव। मैंने पहले बताया था, एक चीज़ याद रखिएगा, 2 काम होते हैं, आइडेंटिफाई भी करता है और रिमूव भी करता है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है एंटीवायरस, रिमूव करने का भी काम होता है एंटीवायरस का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रेसिंग कंट्रोल Z कॉमनली परफॉर्म विच एक्शन इन मोस्ट एप्लीकेशन। देखिए हमें पहले ही पता है कंट्रोल Z जो अंडू करता है, और रीडू के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कंट्रोल Y, है ना। तो कंट्रोल Z जो है उससे आप क्या करेंगे, अंडू। तो 20 सेक्शन का करेक्ट आंसर होगा। रीडू के लिए आपको पता है Ctrl+5 है, ओपन सर्च बॉक्स के लिए आपको पता है Ctrl+F है, और सेव डॉक्यूमेंट्स के लिए Ctrl+S है। ये सारी शॉर्टकट की दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इंटरनेट कनेक्शन स्पीड इज मोस्टली एक्यूरेटली मेजर्ड इन, तो हमें पता है जीबीपीएस में होती है, आपके मोबाइल में हर जगह कोने में यहाँ पे आता होगा लिखा हुआ सा, वो भी देखेंगे तो जीबीपीएस में ही आपकी स्पीड जो है कंप्यूटर की, वो इंटरनेट की वो मेजर होती है, जिसे बोलते हैं गीगाबाइट्स पर सेकेंड। विच फाइल एक्सटेंशन सेट्स कंटेन ओनली इमेज, डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स। देखिए इनमें से पूछा कौन सा जो फाइल एक्सटेंशन है वो कंटेन करता है इमेज, डॉक्यूमेंट, है ना, ओनली इमेज, डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन, 3 चीज़ें पूछी हैं। इमेज के लिए कौन होगा, डॉक्यूमेंट के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा है, तो प्रेजेंटेशन का हमें पता है पीपीटी फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्स होता है और इमेज के लिए जेपीजी, तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, डबल क्लिकिंग अ फाइल एंड देन प्रेसिंग डिलीट स्टैंड्स इट टू, तो क्या कर देगा, ऑब्वियसली इसे सीधा क्या कर देगा, रिसाइकल बिन में भेज देगा, मतलब डिलीट कर देगा, है ना। डिलीटिंग दिस वे मूव्स द फाइल इनटू द रिसाइकल बिन अनलेस परमानेंट डिलीशन इज फोर्स्ड, तो ये करेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, अ 3D प्रिंटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइस। देखिए आउटपुट डिवाइस है, 3D प्रिंटर है तो ये आउटपुट डिवाइस तो हो ही गया, पर वो कैटेगरी क्या है, टेक्स्ट आउटपुट, टेक्निकल आउटपुट, ऑडियो आउटपुट या वर्चुअल रियलिटी आउटपुट, तो यहाँ पर है मैकेनिकल आउटपुट। तो ये क्या करता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसा कुछ बनाता है, अनलाइक स्टैंडर्ड प्रिंटर जो पेपर पे प्रिंट लेता है वो नहीं करता। 3D प्रिंटर अगर आप देखेंगे ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी वीडियोज़ देखने की कोशिश करना, ये कुछ इमेज स्ट्रक्चर सा भी बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन विच फील्ड हाइड्स रिसिपेंट फ्रॉम ईच अदर। इनमें से अगर क्या कर दें जो हमारे रिसिपेंट उन्हें पता नहीं चलेगा, वो होता है बीसीसी। मैंने आपको पहले बताया था, सीसी में जो जाता है वो दिख जाता है सबको, 2 वाला दिखता ही है, और फोल्डर में जाना तो चलो वो अलग चीज़ है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और रिसिपेंट जो होते हैं हिडन होते हैं एक दूसरे से कि किस किस को इन्वाइट भेजी गई है। इसलिए बीस अगर आपको किसी से छुपाना है, दोस्तों को पता ना लगे आपको किस किस को इन्वाइट किया है और आप ईमेल कर रहे हैं, तो आप बीसीसी भेजें ताकि एक दूसरे को पता ना हो कि इस इवेंट में किस किस को बुलाया गया है। अमूमन ना सेमिनार वगैरह के लिए इनवाइट ऐसे ही भेजे जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास ना दूसरों की मेल का एक्सेस नहीं आता। अगर आप 2 में सबको डाल दोगे तो भी सबको मेल दिख जाएगी एक दूसरे की, सीसी में डाल दोगे तो भी लोगों को पता लग जाएगा कौन कौन उस इवेंट में आ रहा है। अगर बीसीसी में डालेंगे तो आपको लगेगा आप ही आ रहे, बाकियों का आपको पता नहीं और कौन कौन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन परफॉर्म बाय एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं करता है। पावर पॉइंट में नॉट पूछा ना, तो पावर पॉइंट में वीडियो बिल्कुल इंसर्ट की जा सकती है। स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस ये थोड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। एनिमेट स्लाइड्स हो सकती हैं, डिस्प्ले इन स्लाइड शो मोड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, स्प्रेडशीट नहीं बनेगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, व्हेन न्यूमेरिक डेटा इज एंटर्ड इन एन एक्सेल सेल। अगर कोई नंबर हम एक्सेल सेल में डाल दें तो बाय डिफॉल्ट वो किस तरफ अलाइन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। लेफ्ट की तरफ अलाइन होता है, द टेक्स्ट अलाइंस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑलवेज, है ना। अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें मेरे से भी गलती हुई है। जो टेक्स्ट होता है ना वो लेफ्ट अलाइन होता है, और नंबर जो होते हैं ना, नंबर के लिए पूछ रहा है दोस्तों, ये नंबर हमेशा राइट अलाइंड होता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे नहीं पता था। तो एक्सेल में जैसे सेल होती है तो क्या होगा, अगर आप टेक्स्ट डालेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, और अगर आप नंबर डालेंगे तो यहाँ से शुरू होंगे, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा डिजिट्स, है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सच में इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अ मॉडम इज यूज्ड, है ना। मॉडम किस लिए यूज़ करते हैं, तो ये होता है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा, है ना। मॉडम इसलिए मदद करता है कि वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर पाए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, 10-10 मिनट की वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ताकि क्विक रिवीजन आप कर पाए। खाना खाते टाइम चला दीजिए, 10 सवाल बढ़िया से हो जाएंगे आपके। VGA ओरिजिनली स्टैंड फॉर, देखिए VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक एरे, है ना। ये वीडियोस डिस्प्ले स्टैंडर्ड में यूज़ होता है VGA फाइल्स, है ना। विजुअल ग्राफिक एरे नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा वीडियो ग्राफिक एरे है VGA, कभी विजुअल से कंफ्यूज कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विच टास्क कैन नॉट बी डन यूजिंग MS एक्सेल। MS एक्सेल में क्या नहीं कर सकते, सॉर्टिंग नंबर बिल्कुल किया जा सकता है, म्यूजिक बिल्कुल नहीं चलेगा, सॉर्टिंग स्टूडेंट नेम बिल्कुल कर सकते हो, क्रिएटिंग चार्ट्स बिल्कुल कर सकते हो, तो आप क्या नहीं कर पाओगे, म्यूजिक प्ले नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, डिवाइसेस दैट अलाउ डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड। वो डिवाइसेस जो अलाउ कर देते हैं डेटा को कंप्यूटर में, उन्हें क्या कहते हैं आप, उसे बोलते हैं आप इनपुट डिवाइस, है ना। आपको बताया था जो बाहर आएगा वो आउटपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये सब क्या है, सारे इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अलाउ करते हैं डेटा को कंप्यूटर में जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज अ PPT.pptx फाइल। तो ये तो पता ही आपको पावर पॉइंट होती है, PPT तो पावर पॉइंट, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में PPT भी बहुत बोलते हैं ना। PPT दिखा दो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पूरा वर्ड होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, है ना। अब 15 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर विदाउट यूजर कंसेंट इज नोन एज। देखिए बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन पूछा है, एक ऐसा प्रोग्राम जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला जाता है आपके यूजर कंसेंट के बिना, मतलब जो यूजर है उसके कंसेंट के बिना घुस जाता है, दैट इज ऑब्वियसली इट्स अ वायरस। वो ट्रोजन हॉर्स भी नहीं है, फायरवॉल तो कुछ और ही होती है, और बैकअप टूल भी नहीं है, इट इज़ वायरस विच इज़ विदाउट परमिशन एंटरिंग इनटू योर कंप्यूटर्स, है ना। तो ये आज के 15 क्वेश्चन हो गए हैं।
कोशिश करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस को ना थोड़ा थीमेटिक लाएं। थीमेटिक कहने का मतलब है तो MS एक्सेल पे 20 सवाल कर लिए मानो, है ना, कंप्यूटर सिस्टम पे 20 सवाल कर लिए, वायरस पे रिलेटेड कर लिए, ओपन सॉफ्टवेयर्स पे कर लिए, तो इस तरीके से 20-20 सवाल लाने की भी कोशिश करेंगे। बाकी थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कीप लाइकिंग द वीडियोज़ एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर KVS। दिस कीप्स अस मोटिवेटेड कॉन्स्टेंटली टू मेक द वीडियोज़। मेरा कमिटमेंट है, मैं आपको वीडियोस कराता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम है। रोज़ 15 क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर की, देखते हैं कब तक ये मोटिवेशन बना रहता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन क्लियरली योर लाइक्स, योर कमेंट, योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग फॉर अस। दैट्स वाई हमारी सारी वीडियोज़ आज तक फ्री है। हमने कभी भी ज्वाइन का ऑप्शन नहीं रखा है, हम कोई मेंबरशिप वाला सिनेरियो अपने चैनल पे आज तक नहीं हमने क्रिएट किया, ना ही हमारा ऐसा कुछ है कि ये साइड में एक बिज़नेस बना लिया अलग से कि कोचिंग शुरू कर रहे हैं, हमने आज तक वो भी नहीं किया है। तो बहुत ही डेडिकेटेडली हम सिर्फ और सिर्फ फ्री में कंटेंट आपको देना चाहते हैं। दैट इज़ द ओनली वे थ्रू विच वी वांट टू रीच आउट टू यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स एंड गुड लक फॉर एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, सायोनारा।